अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? जी मैम। ठीक है। अच्छा, हम डेट पढ़ रहे थे। डेट में आपको एक्सटर्नल डेट बताया था क्या होता है। उसके बाद ये बताया था कि पाकिस्तान पर कितना डेट है, और कौन सा डेट कितना है। एक्सटर्नल डेट में भी इतने सारी क्लासिफिकेशंस थी, काइंड्स थी एक्सटर्नल डेट की भी, वो सब आपको बताया था। अब इसमें आप देखें, डेट पर एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे डोन का। ठीक है, आपको ये बताया था कि डेट के नुकसानात क्या है। उसके बाद क्लास जो है वो ऑफ हो गई थी। मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक्स में बीच में वक्फा तो होना ही चाहिए, वरना आप लोग तो वैसे ही सो रहे होते हो, ज्यादा नींद आ जाएगी आप लोगों को। अच्छा, अब इसमें देखें, हैवीली इन डेट, ये आर्टिकल है डॉन में पब्लिश हुआ है दिसंबर 19 2020। ठीक है। Pakistan's foreign debt and liabilities have been increasing rapidly over the last several years. बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं पिछले सालों से। ठीक है। The government is forced to borrow heavily from external sources, including multilateral, bilateral creditors, commercial lenders, in order to meet its foreign debt repayment obligations, as well as to finance its budget, development and imports. गवर्नमेंट को इसलिए फोर्स किया जाता है कि वो डेट ले, ताकि एक तो पिछले डेट की पेमेंट हो सके। ठीक है। जो डेट पहले से मौजूद हैं उनको पे करने के लिए नए डेट लिए जाते हैं। और इसके अलावा बजट है, बजट का जो डेफिसिट होता है, अभी हमने पढ़ा था जो पिछली क्लास में, उसका भी एक सेशन भी रहता था, 2 सेशन हुए थे। तो बजट में डेफिसिट होता है अमूमन। पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें सरप्लस तो नहीं होता है, डेफिसिट ही होता है अमूमन। तो डेफिसिट को गुड करने के लिए भी डेट लिया जाता है। व्हाट इज डेफिसिट? याद है किसी को डेफिसिट क्या होता है? हम्म, याद है किसी को क्या होता है डेफिसिट? एक सरप्लस होता है और सरप्लस का उलट डिफिसिट होता है। सरप्लस सरप्लस का का उलट मतलब होता है, ज्यादा होता है। ये तो मुझे पता है कि सरप्लस का सरप्लस का मतलब उलट होता होता है है। ज्यादा। डिफिसिट का मतलब होता है कम। बस जी, यही डेफिसिट का मतलब है मतलब मैम। क्या होता है? कम होता है। बताएं, आवाज साफ नुकसान। नहीं आ रही। खसारा। खसारा। सही कह रहे हैं आप। डेफिसिट का मतलब नुकसान होता है, कि सिंपल वर्ड्स में कि अगर आपके रेवेन्यूज कम है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, अकाउंटिंग में तो आपने पढ़ा ही होगा, लॉस जिसको कहा जाता है। यही तो बोल रहा था मैम। जी। उसको इकोनॉमिक्स में डेफिसिट कहा जाता है, लॉस को। कि अगर आपकी एक्सपेंसेस, हुकूमत के लेवल पे आमतौर पे एक्सपेंसेस ज्यादा ही होते हैं, तो डेफिसिट ही होता है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में। तो डेफिसिट को गुड करने के लिए भी डेट लिया जाता है। ठीक है। डेट क्यों लिया जाता है? पेमेंट करने के लिए अपनी फॉरेन ऑब्लिगेशंस की। ठीक है। उसके अलावा बजट के डेफिसिट को गुड करने के लिए, डेवलपमेंट के पर्पस के लिए, और इम्पोर्ट्स के लिए। इम्पोर्ट्स यानी कि बाहर से अगर आपकी जो ज़रूरियात हैं पेट्रोलियम की और वगैरह, यानी अगर आपको बाहर से परचेज करनी है तो भी आप उसके लिए डेट लेते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप इंपोर्ट करें, तो आप उसके लिए भी, इंपोर्ट्स के लिए भी लेते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मकसद हो गए इसमें तो।
डेट के, ये आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेट क्यों लिया जाता है, एक्सटर्नल डेट की क्या वजह है। इट्स ग्रोइंग नीड for dollars has compelled the country to periodically knock at the doors of the IMF over the last 3 decades at the cost of economic growth to avert potential defaults on foreign repayment obligations and shore up forex reserves. ये कहते हैं कि डॉलर की नीड क्यों है भाई। डॉलर की नीड जो है वो पिछले 3 डिकेड से, डिकेड एक होता है 10 सालों का, 3 डिकेड्स का मतलब है 30 साल, ठीक है। तो पिछले 30 सालों से क्या है कि आईएमएफ के पास हम बार बार जा रहे हैं, उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं, उससे हम लोन ले रहे हैं। तो क्या वजह है कि भाई क्यों ले रहे हैं। डॉलर की हमें एक तो नीड है, ठीक है, डॉलर की हमें ज़रूरत है, हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और डेवलपमेंट के पर्पस के लिए, और इसके अलावा हमें अपने रिजर्व्स को भी मेंटेन करना होता है, फॉरेक्स के जो रिजर्व्स होते हैं, ताकि हमारी जो मनी है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू ना हो जाए, ठीक है। अगर हमारी जो करेंसी आपके हाथ में है जिससे आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो करेंसी दिखाई देने में तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसके बैक में फॉरेन रिजर्व्स हैं। वो फॉरेन रिजर्व्स इसलिए हैं ताकि आपकी मनी की वैल्यू हो, ठीक है। अगर आप उन फॉरेन रिजर्व्स को हटा देंगे तो आपकी मनी की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वो आपकी मनी की वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए रखे जाते हैं। अगर आपके पास फॉरेक्स के रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व ज्यादा होंगे तो आपकी मनी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। अगर आपकी मनी की वैल्यू जो है ना, वो आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो रिजर्व्स को, डॉलर के रिजर्व्स को, ये जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपने बेस बनाई हुई है, डॉलर हैं या पाउंड्स हैं, जो भी हैं, तो अगर आप उनको यूटिलाइज कर लोगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो मकसद क्या होता है भाई, आईएमएफ के पास इसीलिए जाते हैं हम, हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स नहीं होते जिससे हम पेमेंट कर सकें, जिससे हम अपने बजट का डेफिसिट पूरा कर सकें, हम अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकें, हम अपने फॉरेन डेट को पेमेंट कर सकें। लेकिन क्या होता है फिर, एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। with cheaper and softer bilateral and multilateral flows becoming scarce, the government's reliance on expensive foreign commercial debt is rising. हमारे पास जो चॉइस है मल्टीलेटरल और बाईलेटरल क्रेडिट की, वो बहुत ज्यादा उसमें जो है ना वो मसले आ रहे हैं। स्कैर्स का मतलब है किल्लत होना, ठीक है, कमी आना। बायलेटरल मल्टीलेटरल फ्लोज, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल फ्लोज पहले भी आपको बताया था। बायलेटरल होता है दो नेशंस के दरमियान, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, और मल्टीलेटरल होता है दो से ज्यादा नेशंस के दरमियान। तो बायलेटरल मल्टीलेटरल फ्लोज हमारे पास स्केर्स होते जा रहे हैं, यानी वो कम होते जा रहे हैं। जब वो कम हो गए तो गवर्नमेंट ने फिर एक्सपेंसिव फॉरेन कमर्शियल डेट को चूज करना स्टार्ट किया,
जिसकी वजह से डेट बहुत तेजी से उसमें इजाफा हुआ। ठीक है। अब चाइना है, सऊदी अरेबिया है, ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने सी पेक के बारे में सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सी पेक चाइना का ही इंट्रोड्यूस करता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुआहिदा है। और पाकिस्तान से लेके चाइना तक ये जो कॉरिडोर है, जिसमें कई एनर्जी के और दूसरे ट्रेड के मंसूबे शामिल हैं, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में, डेट भी है इसमें कुछ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब जब ये दरवाजे जो है वो पाकिस्तान को डेट देने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, जैसे अभी चाइना में आपने देखा कि कोरोना वायरस आ गया बहुत ज्यादा शिद्दत से। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे दूसरे जो मीन्स ऑफ फंड्स हैं, दूसरे जो फाइनेंसिंग के मीन्स हैं, उनकी तरफ जाती है। इन नवंबर अलोन it was forced to borrow 1.1 billion from commercial lenders. कमर्शियल लेंडर्स वो होते हैं जो लेंडिंग का ही काम करते हैं, जो प्रोफेशनली लेंडर होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इनका काम ही कर्जा देना होता है। ठीक है। इसलिए इनको कमर्शियल लेंडर कहा जाता है। तो सिर्फ नवंबर में पाकिस्तान ने जो है वो 1.1 बिलियन कमर्शियल लेंडर से बोरो किया है, pushing up the total debt flows in the first 5 months of the present financial year to 4.5 billion, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल डेट है वो शुरू के 5 महीनों में कितना हो गया भाई टोटल, जून से नवंबर तक। जून में बजट आता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ्स में कितना हो गया भाई, $4.5 बिलियन टोटल हो गया। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, the new debt inflows so far constitute 37% of the annual budget. Estimates of foreign borrowings of $12.4 billion for the entire fiscal year. इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक जो न्यू डेट इनफ्लोस हैं 1.1 बिलियन के, ये कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 37% ऑफ एनुअल बजट। हमारा जो बजट है उसका 37% है, 1.1 बिलियन। दिस इज टू मच ग्रेट, बहुत ही बड़ी अमाउंट है ये। ठीक है। 37% ऑफ बजट है, हमने बाहर से लोन लिया है सिर्फ एक ईयर में। 37% of annual budget estimates of foreign borrowings of $12.4 billion for the entire fiscal. There are multiple reasons why Pakistan has turned into a heavily indebted nation. इसकी बहुत ज़्यादा reasons हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा इंडेटेड नेशन में क्यों कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये मैं आपको आर्टिकल बता रही हूँ, आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि अब आपका जो पेपर हो वो केस स्टडी पर हो। ठीक है। आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस केस स्टडी को पढ़ के कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं
उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे आप उसके आंसर किस तरीके से देते हैं, ठीक है। मैम आसान सा बनाए मैम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी मैम बिल्कुल यस समझ मैम। गए, लेकिन मैम प्लीज आसान बनाइएगा। मैम आसान सवाल दे देना। जी कुछ इरशाद फरमाया आपने। जी मैम आसान पेपर बनाइएगा, हम बच्चे हैं। अच्छा, पेपर मिड टर्म का आसान नहीं था? मैम आसान भी था नहीं भी था। जी आसान भी था और नहीं भी आसान था। नहीं था। अच्छा, जी मैम। पेपर तो मेरे ख्याल में बहुत आसान था, इसमें सीधी सीधी मैम बातें जलाल थी। के कहने का मतलब ये है कि आसान भी था और नहीं भी। आसान भी था नहीं भी था, ये डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं आप। जी मैम। दो दो बातें मैम कर रहे जलाल हैं, जलाल की बात है वो पॉलिटिक्स वाली। आसान था भी नहीं भी अ, था। अच्छा जलाल मैम जवाब बस तो हम तेरे ये आप केस स्टडी देख रहे हैं। आ गया खादिम। केस स्टडी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये तो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो केस स्टडी इससे थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं होते, मतलब कि डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें मैम हमने एक केस दिया हुआ होता है स्टडी किसी भी। कभी भी नहीं किया। जी केस स्टडी लाइफ में कभी भी नहीं किया। थोड़े से इससे केस डिफरेंट होते हैं, केस बस स्टडी कुछ। वाला काम। एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम असल में 150 वाली 90 है ना इसमें। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। आप इसमें यही रहने दें, आप ये सुन लें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है बस। ओके के केस स्टडी टाइप ओके का मैम। पेपर होगा, तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। There are multiple reasons why Pakistan has turned into heavily dated nation. इसकी बहुत ज्यादा वजूहत हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा heavily dated nation में क्यों कन्वर्ट हो गया। The exponential growth in foreign debt levels underscores that the country has been unable to attract adequate non-dating, creating long-term inflows like FDI or increase its exports, which remain stuck at $23 billion to 24 billion a year to meet its external account requirements. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से डेट को क्या हो जाए, डेट का दरवाजा बंद हो जाए। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब है कि डेट आगे ना आए, कर्जा ना लेना पड़े। हम कब इस काबिल बनेंगे कि हम कर्जा ना लें? हम उस वक्त इस काबिल बनेंगे जब पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज होंगी, यानी बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, आपने नाम सुना होगा। बाहर से इन्वेस्टर आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो इससे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो एक्सिलरेट होगी, स्पीड बढ़ेगी उसकी, ठीक है। अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा तो भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसका उसमें जो है ना वो पॉजिटिव इंक्रीज आएगा। अभी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 23 बिलियन 24 बिलियन पर स्टैंड कर रही हैं। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, आपके पास अगर फॉरेन रिजर्व्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली जब एफडीआई आएगा कंट्री में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जब एक्सपोर्ट्स होंगी, तो क्या होगा कि भाई पाकिस्तान के पास अपने रिजर्व्स होंगे, फॉरेन फॉरेन रिजर्व्स होंगे, जिससे वो पेमेंट भी करने के काबिल होगा, डेफिसिट भी फुलफिल हो सकेगा और डेवलपमेंट भी हो सकेगी, ठीक है, और लोन की पेमेंट भी हो सकेगी।
the extremely low level of formal domestic savings as reflected by bank deposits means that the government would have to depend on foreign savings to finance its budgetary operations as well as for balance of payment support. पाकिस्तान की जो फॉर्मल डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ फॉर्मल डोमेस्टिक सेविंग्स, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो बहुत कम है। डोमेस्टिक सेविंग्स में, एक मिनट आप होल्ड कीजिए। खाला आपको 1 बजे का बोला था ना, अभी तो क्लास हो रही है। खाला आपने कहा था ना कि 1 बजे तक मैं आ जाऊंगी। नहीं, असल में अभी तो क्लास ले रही हूँ खाला, अब 1 बजे तक आप आ जाना। फिर मैं भी सही है। मैम आवाज नहीं आ रही। जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। डोमेस्टिक सेविंग्स कम है, यही वजह है कि ये बैंक के डिपॉजिट से पता चल रहा है, इफेक्टेड बाय बैंकिंग डिपॉजिट्स। बैंक में डिपॉजिट किसके होते हैं भाई? अवाम के होते हैं ना। जो पाकिस्तान की बैंक्स हैं इसमें हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, पाकिस्तान की अवाम के, पीपल के डिपॉजिट्स होते हैं। तो पाकिस्तान में पीपल की सेविंग की हैबिट्स कम है, ठीक है, सेविंग्स कम है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उसको फिर फॉरेन सेविंग्स पे डिपेंड करना पड़ता है अपनी बजटरी ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, यानी डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, डेवलपमेंट को बनाने के लिए। बाहर की जो फाइनेंसिंग है वहां से फिर उस पर डिपेंड करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के सपोर्ट के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को गुड करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। जब हम बाहर से खरीदो फरोख्त करते हैं, बाहर से हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां से हमें, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से चीजें, उसके लिए भी हमें पेमेंट करनी होती है। जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि इंपोर्ट भी एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट के मुकाबले में। तो यही वजह है कि पाकिस्तान फॉरेन सेविंग्स पर उसको डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 87% और 3.9 बिलियन Almost 87%, 3.9 billion of the total loans taken in the last first 5 months were meant for balance of payment or budgetary support. अब जो लोन लिए गए पिछले 5 महीनों में उसके बारे में बता रहे हैं कि 3.9 बिलियन जो है वो 87% ऑफ लोन्स जो है 3.9 बिलियन तक हमने किसके लिए यूज किए हैं? हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बजटरी सपोर्ट के लिए यूज किए हैं। अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए हमने यूज किए हैं और हमने अपने बजट के डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए यूज किए हैं, ठीक है। Similarly,
The failure to reform the tax system, increase revenue collection is a major factor behind heavy domestic and foreign borrowings by government. एक वजह ये भी है कि जो टैक्स सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, टैक्स की कलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, रेवेन्यू की कलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान में उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, साफ सुथरा सिस्टम हो जिसमें करप्शन ना हो, ठीक है, जिसमें कलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो, जिसमें कॉरपोरेशंस जो है कंपनीज जो है कॉरपोरेट लेवल पर जो होता है टैक्स को कम पे करने के लिए जो वो मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये सारी वजूहात हैं। एक मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं चार्ज लगा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है द फैक्ट। इसमें कितनी रीजंस हो गई भाई, क्यों है पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेट उस पर। एक तो वजह ये है पहली कि पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाएं, ठीक है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, यानी कि वो तमाम एक्टिविटीज जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, ठीक है, वो एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। दूसरी वजह ये हो गई कि फॉर्मल डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। यही वजह है कि फॉरेन सेविंग्स पे पाकिस्तान को रिलाय करना पड़ता है। उसके बाद तीसरी वजह क्या बताई है कि टैक्स सिस्टम और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम अच्छा नहीं है पाकिस्तान में। The fact that Pakistan's external debt continues to accumulate and it has to borrow more dollars to repay its old loans suggests that the country has actually been caught in a debt trap. पाकिस्तान में जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है और इसके अलावा भी इसको लेना पड़ रहा है डेट। क्यों? अपने पुराने लोन्स को चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है। Suggests that the country has actually been caught in a debt trap. इससे हमें ये मालूम होता है
कि जो पाकिस्तान है वो डेट ट्रैप का शिकार हो चुका है। ठीक है, डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है इन विच अ डेट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू पे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था सुवेरियन डिफॉल्ट का, बिल्कुल स्टार्ट में एक्सटर्नल डेट के की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि जब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डेट डिफिकल्ट हो गया है कि वो उसको वापस करे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है उसको रीपे करने के लिए। टिपिकली बिकॉज हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स प्रिवेंट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतनी ज़्यादा है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वही पे करने के काबिल ही नहीं रहे हम अपने इंटरेस्ट की पेमेंट में इतने बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि हम अपना जो ओरिजिनल लोन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है। सिंस July 1st 2008, 2018, the government has accumulated $23.6 billion in foreign debt. 2018 1 जुलाई से पाकिस्तान जो है वो 23.6 बिलियन फॉरेन डेट में एक्यूमुलेट कर चुका है। The external debt rose by 10.7 billion in the last financial year, 8.4 billion in 18 to 19, with debt servicing becoming the largest budget expense. पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट पिछले फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2018 to 19। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टिकल है वो 20 में पब्लिश हुआ है, 20 से 21 का है। ठीक है, और पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? पिछले से पिछला 8, यानी जब ये आर्टिकल लिखा गया तो उस वक्त पिछला फाइनेंशियल ईयर 18 to 19 था। तो उसका बता रहे हैं कि इसमें 10.7 बिलियन से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो डेट सर्विसिंग एक्सपेंसेस है वो 8.4 बिलियन है। बताएं, 8.4 बिलियन ये डेट सर्विसिंग एक्सपेंस है, जो लार्जेस्ट बजट एक्सपेंस है, सबसे बड़ा बजट का एक्सपेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, द गवर्नमेंट पेड back $2.45 billion in the first 4 months of the current fiscal against repayment estimates of 10.4 billion for the entire year. एक साल की जो रीपेमेंट्स बनती थी वो 10.4 बिलियन थी, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने कितना पे किया? 2.45 बिलियन पे कर दिया। This in spite of debt payment relief allowed by bilateral lenders to countries like Pakistan in view of COVID-19. कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान को ये रिलीफ दिया गया कि वो पेमेंट में उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। पाकिस्तान को पेमेंट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई। This shows the government will continue to borrow more money to repay its own loans while accumulating more debt. अब ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले सालों में भी लोन लेता रहेगा अपने डेट को पूरा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। This not sustainable for an economy, least of all a fragile one. आप अपने माइक्स को म्यूट कर दें, पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं।
जी माइक आप म्यूट बात कर नहीं दें। करनी है, गलत बात करनी है ऊपर। बोलिए आप आपको बोला था आंटी भी समझा रही है आपको, हेलो आपको समझ नहीं आ रही। बोलिए आप पहले से इधर से आके काम करते रहते हो, हेलो, आपको तो ले लेने चाहिए इधर से। this is कहते नहीं not यार, sustainable for any economy, least of all a fragile one. पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज के लिए ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है कि वो डेट ले ज़्यादा से ज़्यादा। द गवर्नमेंट शुड पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एफडीआई। पाकिस्तान को क्या चाहिए कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, बूस्ट एक्सपोर्ट्स, अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करें, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यूज, अपनी टैक्स की रेवेन्यूज में इजाफा करें, एंड इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक सेविंग्स टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, और सेविंग्स को बढ़ाए ताकि वो इस ट्रैप से, इस मुश्किल से बाहर आए। ठीक है, दिस अ वेरी यूजफुल आर्टिकल रिगार्डिंग एक्सटर्नल डेट। ये सेशन आपका क्लोज होने वाला है। अब इसके बाद जो टॉपिक है, तीसरा सेशन है और एक सेशन पहले से पेंडिंग में है पिछली क्लास का। अभी पैदल आके झूठू मार रहे थे ना, बाइक जी ना गाड़ी। बहुत ज्यादा बाहर पीछे से जो है ना, वो आपके माइक आप म्यूट कर दें, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। सियार साहब कहाँ हैं? जी जलाल अहमद साहब, टाइम लगता है। हेलो। आप अपने माइक्स को म्यूट कर दें। जिनकी आवाजें आ रही हैं वो माइक्स को म्यूट कर दें, इससे सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी सबसे पहले आपको ये बताया एक्सटर्नल डेट क्या होता है, फिर आपको ये बताया कि डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर, फिर आपको ये बताया कि डेट क्यों है और डेट को किस तरीके से पेमेंट की जाए। अब देखें आपके पास जो है वो ये टॉपिक है कि डेट को मैनेज किस तरीके से किया जाए, डेट को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि डेट जो है वो कंट्रोल में आ जाए, डेट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज। कौन कर रहा है ये की कॉल कर व्हाट रहा है? अभी आर द माइक डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब ये डेट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑफिस है पाकिस्तान का, उसका शाया करदा ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसमें देखें ये कुछ गाइडलाइंस हैं, स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस जो है वो मीडियम टर्म लोन्स की हैं वैसे, बट आई होप के जो लोन्स की गाइडलाइंस हैं वो तकरीबन सिमिलर ही होंगी। तो हम ये अवेलेबल है डेटा, आप इस डेटा को अच्छी तरह तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि गाइडलाइंस क्या हैं और किस तरीके से जो है वो डेट को मैनेज किया जाए। अब ये सेशन तो एंड हो गया है, तो अब हम इंशाल्लाह अगला जो सेशन है उसमें इसको पढ़ते हैं, आप वेट करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें।